भैया और दो करता है। हाँ अच्छा, इसीलिए हमने ये देखी भैया से तुम्हारी वाली कॉपी तुमको तो आदत टुकड़ा छूट दिया हमको, अंतर में नहीं थी। चलो लेके आए थे ना, जब परीक्षा का नाम पता करो। दिल्ली की आपाधापी में और महानगर के विशाल वातावरण में मैंने किसी को भैया शब्द का उच्चारण कर दिया तो दिल्ली में भैया कहना काफ़ी अकथ्य माना जाता है, सम्मानपूर्ण नहीं होता है। तो किसी ने उस पर टिप्पणी की थी तो उस पर मेरी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने यह कविता लिखी। भैया शब्द से ही उकताने लगे तुम, भैया शब्द से ही उकताने लगे तुम, ध्वनि होती है उसमें उस भाई की जो मीलों दूर समंदर पार बैठे, राखी जैसे बंधन को खुद ही बांध अगली राखी का इंतजार करता, सभी संबंधों को ताक पर रखता। मिठास इस शब्द में उस अपनत्व की, उस साहचर्य की जो आम की अमराई में, सूरज की तरुणाई में, हवा की बयारों में, गंगा की फुहारों में, जहाँ भाई बहन रेत पर बालू से घर बनाते कभी नहीं लगाते, आम की अमराई में भाई खुर्र से डाली पर चढ़ बहन की झोली में आम फेंक लगाता उसे, जहाँ जरा सी बहन के थकने पर कभी अपनी साइकिल पर, कभी छत के छज्जे पर रोने लगी हमारी बहन। बहुत मन से लिखी है। चलो बहुत मन से लिखी है। किरण इधर बैठो। किरण बड़ी चीची के ऊपर लिखी तुमने। भैया के पास बैठो। बड़ी चीची के लिए तो लिखी नहीं। भैया के साथ बैठ के कितना डबल डोज मिलेगी ना। जय तुम्हारी देख रूप की गुण की सुरी, जय तुम्हारी देख रूप की गुण की सुरीली, वृद्ध हूँ मैं वृद्धि की क्या साधना की, सिद्धि की क्या खिल चुका है फूल मेरा, मखनियाँ हो गई ढीली, जय तुम्हारी देख रूप की गुण की सुरी, चढ़ी थी जो बज रही थी जहाँ भेरी, वहाँ से उड़न पड़ चुकी है, जीर्ण है वह आज पीली, जय तुम्हारी देख भीली, रूप की गुण की सुरीली, आग सारी फुक चुकी है, रागनी वह चुकी है, आग सारी फुक चुकी है, रागनी वह चुकी है, स्मरण में है आज जीवन, मृत्यु की है रेखनी, स्मरण में है आज जीवन, मृत्यु की है रेखनी, जय तुम्हारी रेख नीली, रूप की गुण की सुरीली, जय तुम्हारी रेख नीली, रूप की गुण की सुरीली। मुझे नहीं, मुझे कोई नहीं कह रहा गाने के लिए, क्या बात है? भैया उसी गांव की तरैया का वह छोटा सा गुलाब है जिसकी महक कहीं कहीं शब्दों में बिखर पंखुड़ियों तले छिटपिट महक छोड़ जाती, तुम्हारे शहर की हवा से दूर सुंदर प्यारा सा शब्द गांव गवैया मेरे भैया। अच्छा, एक माँ की साड़ी, एक साड़ी जो होती है उस गांव की स्त्री उसको पुराने हो जाती है तो उसको कितने कितने उपमानों में यूज करती है, प्रयोग करती है। इसमें कई बिंब बने हैं, अगर समझिएगा तो बताइएगा कि मेरी माँ के पास एक ही साड़ी है, मेरी माँ के पास एक ही तो साड़ी है जिसे अपने तन ढांकने के अलावा जब नहाती है लाज से अपने ढले वक्षों को उसी में से टुकड़ा फाड़ चुकाती है।
कभी कभी उसी में से मेरे मुंह पर लगा दूध पोंछती, कभी मेहमानों की आवभगत में थाली पोंछती, कभी चाय की छन्नी बनाती, कभी कभी उस साड़ी के टुकड़े को फाड़कर पिताजी को लुंगी पहनने के लिए मनाती, कभी तकिए के नीचे धरे उसके टुकड़े के खारेपन को बार बार छुड़ाती, मतलब आंसुओं से इसी टुकड़े में से घर का पर्दा भी तो बनाना है, इसी टुकड़े में से घर का पर्दा भी तो बनाना है, इसी के टुकड़े में से नन्हे की लंगोटी और तख्ती पोंछने का रुमाल। डर है उसे कि रहा सारा टुकड़ा कहीं तार तार न हो जाए, माँ पर आँच आए, घर की लाज जाए, क्योंकि आज उसके पास एक ही तो साड़ी है, एक ही तो साड़ी। हाँ, अब किसी तरह हाँ। भाभी को कुछ लग रही हूँ नहीं कोई ऐसे हमसे बहुत उम्मीद है अब वो उम्मीद है थोड़ा क्या सुनाऊं मैं? मेरे तो में उधर आ गया पूरा हो गया अब ऐसे सारे देखेंगे तो मुझे नहीं, सुनाना नहीं, कोई नहीं देखेगा। नहीं बैठता है ऐसा चिंता मत करो। हाँ जी, घर पे बैठे देखो उधर रोशनी तो ज्यादा मैं है। भजन थोड़ा सा सुनाऊं। हाँ, चलाइए। बहुत बढ़िया। आप लोग कितना अच्छा वीडियो हाँ। ले रहे हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाकी जाए, पांच तप किए गए। बरबस बट की दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के। कैसा माया जाल मैं व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। अरे वाह, पहली बार सुना मुझे। देखो हाँ, कभी नहीं। सुना। जगजीत सिंह आई। हैं? जगजीत सिंह। हाँ